सिविल प्रोसीजर कोड है ना, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ दिस। एंड बिफोर वी एंटर इनटू दिस बुक, हम लोग को ये समझ लेना चाहिए कि एग्जैक्टली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हमें किसी को भी कोई भी आई मीन टू से कि अगर कोई भी जुडिशियल एग्जाम देने जा रहे हो, कोई भी स्टेट का हो, हरियाणा, पंजाब, यूपी, किसी भी स्टेट का एग्जाम देना हो आपने, या अभी आपने एडी एग्जाम दिया, आने वाले टाइम में जेएलओ का देंगे, एग्जाम्स आते रहते हैं, तो हमेशा आपको पहला जो जो आपको काम करना चाहिए, आपको एक प्लानिंग करनी चाहिए, स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। और उसमें जो पहला पॉइंट होता है दैट इज व्हाट, द सिलेक्शन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर द एग्जाम। किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं, अकॉर्डिंगली ही आप उसको अपनी इंपॉर्टेंस देंगे। ऐसा ना हो कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको हमने छोड़ दिया, उसको कम इंपॉर्टेंस दी, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हमने ज्यादा टाइम दिया उसको, तो रिवर्स हो जाएगा आपका रिजल्ट। आपने वर्किंग आवर्स, आपने अपने स्टडी आवर्स उतने ही दिए हैं, लेकिन आपका रिजल्ट डिस्प्रोपोर्शनेट आएगा। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कोई सी बुक स्टार्ट करने से पहले कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये मेरे स्ट्रेटेजी का पार्ट हमेशा रहता है। अगर हम सीपीसी की बात करें तो सीपीसी इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं आपकी, 6 बुक्स को मानता हूं मैं, 6 गोल्डन बुक्स का नाम दिया मैंने, उसमें से सीपीसी इज वन ऑफ देम। तो यू शुड गिव दैट मच रिस्पेक्ट, दैट मच वैल्यू टू दिस। क्यों कहते हैं इसको इंपॉर्टेंट? क्योंकि देखिए ये तीनों ही स्टेजेस के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कुछ बुक्स आपने देखा होगा ऐसा, दे आर ओनली इन प्रीलिम्स नॉट इन मेंस, सम बुक्स आर ओनली इन मेंस। लेकिन कुछ ही बुक्स ऐसी हैं जो प्रीलिम्स में भी काम आएंगी, मेंस में भी काम आएंगी और इंटरव्यू में काम आएंगी। तो ये उनमें से एक किताब हुई। दूसरा, ऑल स्टेट्स जुडिशियल एग्जाम्स, जितने भी जुडिशियल एग्जाम्स हैं किसी में भी आप ऐसा नहीं पाएंगे कि ये नहीं है। जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट है, कहीं पर मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट है कहीं पर होगा नहीं होगा, पोक्सो है, जे एक्ट है, बहुत सारे, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहीं पर है कहीं नहीं मिलेगा, एक बार उसमें भी ऐसा हो जाएगा, है ना। हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रीलिम्स में मिल जाए, मेंस में ना हो, बट ये सीपीसी ये आपको सभी स्टेजेस में मिलेगी और सभी स्टेट से मिलेगी। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका प्रैक्टिकल यूज। इसका प्रैक्टिकल यूज ही बहुत है, क्योंकि जितनी भी सिविल साइड की एडवोकेसी है दैट इज बेस्ड ऑन दी सीपीसी। तो अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को अगर ऐड करेंगे आप, तो यू विल गेट एन आइडिया कि सीपीसी इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स। तो इसको अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसीलिए, देन उतनी ही रिस्पेक्ट आपको देनी पड़ेगी, उतनी ही आपको एनर्जी इसमें देनी चाहिए अपनी। तो आई थिंक इट इज वेरी, लिख लिया होगा आप लोगों ने, ये पॉइंट आपको लिख लेने चाहिए, क्योंकि अभी आपको आसान लग रहा है, इजी लग रहा है, सर ने बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ फिर क्या होता है जब प्रीलिम्स हो जाता है, या 6 महीने 8 महीने या कोचिंग से जा चुके हैं, तब काफी कुछ चीजें आप भूल जाते हैं। अगर आपने कहीं पर नोट डाउन कर रखी तो आपको आइडिया आ जाता है कि हाँ सर ने क्या लिखवाया था इसके बारे में। ठीक है, अभी हमारी एक स्टूडेंट है मयूर, आसाम का मेंस देने जा रही है, मेरे ख्याल 1 ईयर भी नहीं होगा वो मेंस देने जा रही है, देख रही है वो, उनकी हालत खराब है आज की डेट में। सर कैसे होगा मेरा, मैं सब कुछ भूल गई सर, मुझे कुछ याद नहीं सर, सीपीसी कैसे होगा, सीआरपीसी कैसे होगा। वो तो तब है जब मैंने यहाँ पहले बहुत रटाया है, तो इसलिए मुझे रात बात हुई तो मुझे लगा आपसे शेयर करूंगा एक्सपीरियंस ये, कि देखो ये जब प्रीलिम्स के बाद में जैसे मेंस पास में आता है ना, उस समय जो आपके जो माइंड की एक्सेप्टेंस है, जो लर्निंग कैपेसिटी है, वो बहुत कम होने शुरू हो जाती है, क्योंकि फियर साइकोसिस काम करना शुरू कर देता है उसमें, आपको डर लगने लगता है। तो जितना पीसफुल माइंड से इन दोनों में आपको रटाता हूँ, रिवाइज कराता हूँ, ये आपके बहुत काम आएगा, इसको ध्यान रखना हमेशा ये। ठीक है, बच्चों की तरह परेशान है सर 8 दिन में कैसे होगा, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा वार्न कर दूं कि अभी भी जो जहां जहां बताऊंगा रटने वाला काम, उसको आगे के लिए पोस्टपोन बिल्कुल ना करें। लेकिन इसी के साथ में एक बिगेस्ट मिसकंसेप्शन जुड़ा हुआ है इसके साथ, सीपीसी के साथ, कि सीपीसी को हम लोग मानते हैं कि बहुत लेंथी है, बहुत डिफिकल्ट है, और सबसे ज्यादा जो जो डराता है सब्जेक्ट वो आपको सीपीसी है कि नहीं ऐसा? तो सब ये मिसकंसेप्शन है इसके साथ में। क्यों हम कहते हैं कि हमें सेक्शंस पढ़ने होंगे, ऑर्डर्स पढ़ने होंगे, रूल्स पढ़ने हैं, यहाँ पर केस लॉज पढ़ने हैं, जाके जबकि आईपीसी में हम लोगों ने केवल सेक्शंस पढ़ने होते हैं, एविडेंस में, बाकी सब में केवल हमने एक चीज देखती है सेक्शंस। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेक्शंस हैं, ऑर्डर्स का ध्यान रखेंगे, रूल्स का ध्यान रखेंगे, केस लॉज का ध्यान रखेंगे, इतना सब करना पड़ेगा। इसी मिसकंसेप्शन को अगर हम लोग निकाल पाए
तो शायद हमारा काम आसान हो जाएगा।